बलराम से जुड़े अनसुने सच। बलराम को हमेशा से ही भगवान कृष्ण के भाई के रूप में जाना गया है। यद्यपि कृष्ण का बड़ा भाई होना भी भगवान कृष्ण की लीला का ही भाग था, परंतु दांव के नाम से जाने जाने वाले बलराम भगवान कृष्ण के हर कार्य में एक शिक्षक की भूमिका निभाते थे। आज के वीडियो में हम आपको बलराम से जुड़े अनसुने सच के बारे में बताने जा रहे हैं। हम अपने एक एपिसोड में सबसे शक्तिशाली नागों के विषय में बता चुके हैं, जिसमें सर्वशक्तिशाली अनंतनाग अथवा शेषनाग की भी चर्चा है। पुराणों में वर्णित है कि बलराम शेषनाग के ही अवतार हैं। बल का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के सर्वोच्च आनंद अर्थात परमानंद को प्राप्त कर सकता है। इस आनंद को रमण कहा जाता है। इसलिए बलराम नाम का निर्माण दो शब्दों बल और रमण से मिलकर होता है। कहा जाता है कि जब जब भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं, तब सभी देवता भी प्रकट होते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए और कलयुग में भगवान की भक्ति कैसे की जाए इसकी शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु से पहले नित्यानंद का जन्म हुआ और नित्यानंद स्वयं उनके ही अवतार थे। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ संपन्न किया, परंतु विवाह के पश्चात आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने उन दोनों को कारागृह में बंद कर दिया और उनके प्रथम 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र बलराम जी थे, जिसे भगवान विष्णु ने योगमाया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार बलराम देवकी के गर्भ में विकसित हुए और उन्होंने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ था। कहा जाता है कि रेवती की कद काठी बलराम से कहीं अधिक विशाल थी, इसलिए उन्होंने रेवती को अपने हल से छोटा करके उनके साथ विवाह किया था। जब भगवान कृष्ण और बलराम द्वारका चले गए थे, तब एक बार बलराम अपने माता पिता और वृंदावन वासियों से मिलने वृंदावन पधारे। सभी लोग उनसे भगवान कृष्ण और उनके विषय में पूछते नहीं थक रहे थे, चूंकि कृष्ण वृंदावन से जाने के बाद कभी वापस नहीं आए। गोपियां कृष्ण प्रेम के कारण उन्हें याद करके क्रोध से और उनकी लीलाओं को याद करके खुशी से आंसू बहा रही थीं। उनकी भावनाओं को नियंत्रित करना बलराम के भी वश में नहीं था। तब उस समय गोपियों को शांत करने के लिए बलराम ने गोपियों के साथ रासलीला के समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी एवं सभी गोपियां प्रसन्नचित्त हो उठे। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उन सबके समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ। तब यमुना को अपनी का गलती एहसास हुआ और बलराम जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तब बलराम ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती है। बलराम ने गोपियों के साथ 2 महीने तक रासलीला की। क्या आपने कभी विचार किया है कि बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? दरअसल बलराम भगवान कृष्ण को भी समझाते रहे कि पांडव और कौरव दोनों ही उनके मित्र थे और उन्हें उनके युद्ध के मध्य नहीं आना चाहिए। परंतु भगवान कृष्ण तो सदैव ही धर्म और सत्य का ही पक्ष लेते हैं, फिर चाहे वो शत्रु हो या मित्र। इसलिए ही कोई पक्षपात न करते हुए कृष्ण ने कौरवों से स्वयं कृष्ण या उनकी सेना में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही बलराम से गदा प्रयोग करने की कला सीखी थी।
बलराम का कहना था कि मेरे लिए दोनों ही पक्ष समान हैं। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में ही लड़ता मैं नहीं देख सकता। और ऐसा कहकर बलराम तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। जब कृष्ण ने तोड़ा पांडवों का घमंड। जब कृष्ण ने तोड़ा पांडवों का घमंड, दर्शकों, धर्मग्रंथ महाभारत में बहुत सी ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता जिसे अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसे ना तो कभी खुद पर अहंकार हो सकता है और ना ही वो कभी भी खुद को सबसे शक्तिशाली या फिर सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर सकता है। हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जब महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय मिली तो पांचों पांडव स्वयं को विजय का श्रेय देने लगे, अर्थात युद्ध में प्राप्त विजय के कारण पांचों पांडव को अपने बल का अहंकार हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उन लोगों का अहंकार कैसे दूर किया। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड के अनुसार ये कथा उस समय की है जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं सहित धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध के लिए एकत्रित हो चुके थे। दोनों ही शिविरों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाला युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा और इस युद्ध में कौन विजयी होगा। उधर इस बात की जानकारी जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बर्बरीक को मिली तो वो भी अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बर्बरीक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर बारी बारी से पांचों पांडव के चरण छुए। उसी समय पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आया और उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, अभी मैं कौरवों के शिविर गया था। वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष के महारथियों से पूछ रहे थे कि कौन सा योद्धा कितने दिनों में सेना सहित पांडु पुत्रों का वध कर सकता है। जिसके बाद सर्वप्रथम आप लोगों के पितामह और कुरान सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म ने कहा कि वे आप पांचों भाइयों और आपकी सेना को 1 मास में समाप्त कर सकते हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सेना सहित पांडवों को 15 दिन में समाप्त कर सकता हूं। उसके बाद अश्वत्थामा ने कहा कि वे आपके पांचों भाइयों और आपकी सेना को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है और अंगराज कर्ण की बातों पर विश्वास करें तो वो आप सभी को केवल 6 दिनों में सेना सहित मार सकते हैं। गुप्तचर की बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने गुप्तचर को शिविर से बाहर जाने को कहा। फिर जब गुप्तचर चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि अनुज, तुम लोग होने वाले इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो। अपने ज्येष्ठ के मुख से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। तब अर्जुन बोले, ज्येष्ठ पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जो घोषणा की है वह सर्वथा असत्य है, क्योंकि जय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर योद्धा युद्ध के लिए रणभूमि में जाने वाले हैं, इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकते हैं। ज्येष्ठ हमारे पक्ष के योद्धाओं के डर से कौरव और उनकी सेना इस प्रकार भाग जाएंगे जैसे सिंह से डरकर मृग भाग जाता है। बूढ़े पितामह भीष्म, वृद्ध गुरु द्रोण और कृप तथा अश्वत्थामा से हमें क्या भय है। फिर भी यदि आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को 1 दिन में नष्ट कर सकता हूं। अपने ज्येष्ठ के मुख से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। तब अर्जुन बोले, ज्येष्ठ पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जो घोषणा की है वह सर्वथा असत्य है, क्योंकि जय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर योद्धा युद्ध के लिए रणभूमि में जाने वाले हैं, इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकते हैं।
ज्येष्ठ हमारे पक्ष के योद्धाओं के डर से कौरव और उनकी सेना इस प्रकार भाग जाएंगे जैसे सिंह से डरकर मृग भाग जाता है। बूढ़े पितामह भीष्म, वृद्ध गुरु द्रोण और कृप तथा अश्वत्थामा से हमें क्या भय है। फिर भी यदि आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूं। उधर अर्जुन की मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद घटोत्कच पुत्र बर्बरीक से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से कहा, पितामह, अभी अभी आपने जो कहा है वो सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके शत्रुओं अर्थात सेना सहित समस्त कौरवों को कुछ पल में ही नष्ट कर सकता हूँ। बर्बरीक के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की आंखें लज्जा से झुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ पल में ही होने वाले इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी से सुसज्जित कौरवों की सेना जिस पर विजय पाना देवाधिदेव महादेव के लिए भी कठिन है, उस सेना को तुम इतना शीघ्र कैसे परास्त कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अस्त्र है, कृपा कर हमें भी बतलाओ। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आप जो मेरे तरकश में ये 3 बाण देख रहे हैं, इन्हीं बाणों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, पुत्र बर्बरीक, मैं कथनी पर विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आप ही बताइए कि मैं आपके सामने खुद को किस प्रकार प्रमाणित करूं। उसके बाद श्री कृष्ण शिविर में मौजूद 5 पांडव, भीम पुत्र घटोत्कच और बर्बरीक को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पीपल का एक विशाल पेड़ था। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, ये पीपल का पेड़ देख रहे हो न, इस पेड़ में जितने भी सूखे पत्ते लगे हुए हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने इन 3 बाणों से अपने लक्ष्य का भेदन कर दिया तो मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। फिर उसने अपने तरकश से लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए एक बाण निकाला और धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। पल भर में ही वह बाण उस पीपल के पेड़ में मौजूद सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर तरकश में लौट आया। उस बाण के वापस आते ही बर्बरीक ने जैसे ही उन पत्तों को काटने के लिए दूसरा बाण तरकश से निकालने लगा, उसी समय एक चिन्हित किया हुआ सूखा पत्ता धरती पर आ गिरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छुपा लिया। उधर पहले की भांति ही बर्बरीक ने दूसरे बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया।